नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एमपीटेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम का जो क्रैश कोर्स है उसके लिए ये डेमो क्लास आपका मैं आज लेने वाला हूं, जिसमें आपको मैं लोक वाद्य का वर्णन बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने 4 दिन पहले आपका क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, तो उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अभी इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, जिन लोगों तक या जिन स्टूडेंट्स तक वो बात नहीं पहुंची है तो उन तक भी पहुंच जाए। और ये डेमो क्लास के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मैं किस प्रकार का कंटेंट और आपको किस प्रकार से पढ़ाता हूं। आप इससे जज कर सकते हैं और जज करने के बाद आपको जैसा ठीक लगे, आप अगर लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और कंटेंट अच्छा है तो आप परचेस करिए, नहीं तो आप यूट्यूब क्लासेस से ही फ़ायदा लीजिए और टेलीग्राम से ही आप फ़ायदा उठाइए, है ना। टेलीग्राम चैनल पे जो आप में से जो भी नहीं जुड़ा है तो वो जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। और इसमें जैसा कि ऊपर आप पढ़ रहे होंगे UGC नेट, MP-टेट, NVS, MPPSC, RPSC और जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, सभी की तैयारी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। अभी MP-टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस है मेरा, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम आपकी, तो मेरा मेन फोकस अभी MP-टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम पर ज़्यादा है, क्योंकि ये पास में भी आने वाली है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की जॉब लगेगी। ये मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था, MP-टेट जो 100% सिलेक्शन वाला वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उसमें बताया था मैंने इस बार कैसे 100% सिलेक्शन आपका गारंटेड है। बस शर्त ये है कि आप अगर मेरा कोर्स परचेस करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 100% सिलेक्शन में ज़रूर दिलाऊंगा। आपकी मेहनत तो है ही सही, लेकिन अगर आप इस कंटेंट को लेते हैं तो आपका फ़ायदा काफ़ी होने वाला है। ये बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट MPPSC, UGC नेट और RPSC अगर बड़ी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने एक कोर्स, कोर्स तो उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक टेस्ट आपका तैयार करा था जिसकी प्राइस आपकी है 75 रुपीज़। और उसमें आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। 75 रुपीज़ का वो टेस्ट है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको मेरे कोर्स के बारे में मैं बताने वाला था, 3 दिन पहले भी मैंने बताया था, और जिन स्टूडेंट्स तक मेरे कोर्स के बारे में नहीं पहुंचा है उनको मैं बता देता हूं, और इसके बाद फिर हम हमारी डेमो क्लास शुरू करेंगे। तो यह आपका कोर्स था जो मैंने लॉन्च किया है। इसमें आपको 6 वीक का ये पूरा कोर्स रहेगा आपका, और हर वीक आपकी 2 रिकॉर्डेड क्लासेस मैं प्रोवाइड करूँगा। तो टोटल आपकी 12 रिकॉर्डेड क्लासेस आपको PDF सहित मिलेगी। इस कोर्स में आपको ये पूरा टोटल कोर्स आपका 2600 रुपीज़ का है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर 15 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये 1250 का ही पड़ेगा। इस कोर्स में आपको, जैसा कि मैंने बताया कि हर वीक आपकी 2 रिकॉर्डेड क्लास और उसकी PDF, यह आपको टोटल एक रिकॉर्ड क्लास 175 रुपीज़ की है। तो टोटल आपकी 2100 की ये हो गई। और टॉप 150 क्वेश्चंस आपके 100 रुपीज़ के 2 सेट हैं, तो वो मिला के आपके 200 के हो गए। और एक टेस्ट आपका 50 रुपीज़ का है। तो टोटल 6 टेस्ट होंगे आपके हर वीक के हिसाब से। 6 वीक हैं तो टोटल 6 टेस्ट होंगे, तो आपका टोटल 300 का ये पड़ेगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका 2600 का है। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में मेरे कोर्स के बारे में बताया है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और इस कोर्स में ये खासियत है कि ये कोर्स 2600 रुपीज़ का होने के बाद भी ये आपको अवेलेबल है 1500 रुपीज़ में। ये नहीं है 1500 रुपीज़ में। और अभी ऑफर में ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1250 का पड़ रहा है। यह आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 में ये कोर्स आपको मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो यह आपका इसमें फ़ायदा है। इस कोर्स को अगर आप परचेस करेंगे तो यह आपको लिंक द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। यूट्यूब पर ये नहीं होगा, इसकी लिंक मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। और जो पेड करेगा, मतलब जो ये कोर्स लेगा, उसी को ये
प्रोवाइड किया जाएगा ये कोर्स। अब इसकी डेमो क्लास मैं आपको देने जा रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट को शंका भी रहती है कि कैसा क्या पढ़ाएंगे, हम खरीदने के बाद हमको संतुष्टि हो, विश्वास है या नहीं है। तो विश्वास बनाने के लिए आपको मैं एक डेमो क्लास देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कंटेंट किस प्रकार का रहेगा और किस प्रकार का उसमें मैं आपको कराने वाला हूँ। अब ये मैं कंटेंट आपको कराने वाला हूँ, ये आपकी डेमो क्लास आज की है। सबसे पहले स्वरालय म्यूज़िक क्लास में चैनल में आपका स्वागत है। तो ये डेमो क्लास आपकी है क्रैश कोर्स की। तो आज आपका ये जो डेमो क्लास में ले रहा हूँ, ये लोक वाद्य पे, जैसा कि मैंने बोला था कि आपके इस कोर्स में भरपूर मैं लोक वाद्य आपको करवाने वाला हूँ। तो इसमें आपको बेसिक में डेमो के हिसाब से, जैसे एक पिक्चर के पहले उसका टीज़र बताया जाता है, टीज़र दिखाया जाता है, तो उसी प्रकार से ये कोर्स के पहले आपका एक डेमो है छोटा सा। आप इसको देखिए, समझिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार का कंटेंट और आपको ये सब क्लास में मिलने वाला है। अब देखिए, ये महत्वपूर्ण लोक वाद्यों का वर्णन, वाद्यों के प्रकार। अब यहाँ से मैं आपको सबसे पहले वाद्यों के प्रकार आपको पता है कौन कौन से होते हैं। तत्, घन, अवनद और सुषिर वाद्य, ये आपको पता है। तत् वाद्य तार वाले, घन वाद्य यानी अगर हम दो धातुओं के दो वाद्यों को आपस में टकराते हैं तो वो आपके घन वाद्य कहलाते हैं। और जिनको हम हाथ से प्रहार करके बजाते हैं तो वो अवनद वाद्य हो गए आपके। और आपका सुषिर वाद्य, हवा यानी फूंक से बजने वाले वाद्य सुषिर वाद्य। काफ़ी सिंपल है, ये आपको पता होगा। अब इसमें मैंने सभी, क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं और कुछ, अब जैसे नारद जी ने जो बताए, इन्हों को नारद जी ने क्या कहा है, तत् को इन्होंने नखच कहा है, घन को इन्होंने लोहच कहा है, अवनद वाद्य को इन्होंने चरमच कहा है और सुषिर वाद्य को वायुच कहा है। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, ये नारद जी के हिसाब से ये वाद्य हैं। यह आपके नारद जी के हिसाब से हैं। तो आप याद रखिएगा, नखज, लोहज, चरमच और वायुच। अब इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम में घन, तत्, अवनद और सुषिर ना देते हुए इस कैटेगरी में पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट गलत कर आते हैं क्योंकि उनको इसका मतलब नहीं पता होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि ये जो है, इसके साइड में जो मैंने लिखा है, ये आपके हैं पाश्चात्य से रिलेटेड। ये पूरा जो आपका रहेगा, ये पूरा आपका जो रहेगा, पाश्चात्य में तत् को बोलते हैं कॉर्डोफोनिक, घन को बोलते हैं इडियोफोनिक, अवनत को बोलते हैं मेम्ब्रोफोनिक और सुषिर वाद्य को बोलते हैं एरोफोनिक। तो आप ये याद रखिएगा, ये मैंने तीनों चीज़ें एक ही में आपको मेंशन कर दी है। अब हम हमारे लोक वाद्यों को शुरू करते हैं, जो कि अभी आपके एमपीटेट के एग्ज़ाम में भरपूर आए थे और आपको कठिनाई इसलिए हो रही थी कि आपने उन वाद्यों के नाम भी नहीं सुने थे। तो ये वाद्यों को मैं आज आपको एक एक ही बताऊंगा, क्योंकि ये डेमो क्लास है और जब आप अगर खरीदते हैं कोर्स तो आपको सब कुछ उसमें मिलेगा, सारे वाद्यों को जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जंतर वाद्य की, जो कि एक तत्वाद्य, नखज वाद्य और कोर्डोफोनिक, इसको हम पाश्चात्य में कहेंगे। तो जंतर वाद्य जो होता है आपका, जंतर लकड़ी, इस्पात और घोड़े के बाल से बना एक तार वाद्य यंत्र है। इस वाद्य में छड़ी जैसा लकड़ी का ढांचा, जिसमें दो तुमड़ियाँ बंधी होती हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहली बात तो कि लकड़ी, इस्पात और घोड़े के बाल से बना एक तार वाद्य है। इसमें वाद्य में छड़ी जैसा लकड़ी का ढांचा, जिसमें दो तुमड़ियाँ बंधी होती है। जिस प्रकार से रुद्र वीणा में दो तुम्बे होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी दो तुमड़ियाँ होती है। केंद्र में 12 उभरी हुई लकड़ी की सरिकाएँ होती हैं, एक मुख्य और एक सहायक गुड़ज, जिसमें 2 इस्पात के तार होते हैं। घोड़े के बाल से बने गज द्वारा इसे बजाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, ये मध्य प्रदेश का वाद्य। तो एमपीटेट एग्ज़ाम में चांसेस है कि ये आएगा। तो मध्य प्रदेश के प्रधान समूह द्वारा एक संगत वाद्य यंत्र के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है।
तो ये उसका मेन महत्वपूर्ण वर्णन था। देखिए वाद्यों के बारे में हमको मेन क्या पता होना चाहिए, एक तो उसकी कैटेगरी पता होना चाहिए कि ये किस श्रेणी का वाद्य, तत् है, गण है, सुशीर है या अवनद है। इसके अलावा हमको वाद्यों के बारे में थोड़ा ये पता होना चाहिए कि उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है, कैसे वो निर्मित हुआ है, या किस चीज़ का, किस जानवर का उसमें खाल का या फिर किसका उसमें बाल या ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी प्रयोग होता है तो वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, ये वाद्य कहाँ का है यह आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं घन या लोहज या इडियोफोनिक वाद्य में चटकुला। ये आपका इम्पोर्टेंट वाद्य बनता है चटकुला। तो आप इसको, अब ये सब जितने भी वाद्य अगर आपने कहीं सुने हो, पढ़े हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ये मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे, 90 से 95% कि जिन्होंने ये वाद्यों के बारे में कहीं नहीं पढ़ा होगा। इसीलिए ये वाद्य, इसीलिए कोर्स बनाया गया है कि ताकि ये सब आपको मिले और आप पढ़ सकें। चलिए अब इसमें चटकुला वाद्य जो है आपका, चटकुला लकड़ी और धातु से बना एक ठोस वाद्य यंत्र है। इसमें ऊपर उठे हुए हैंडलों और उंगलियों को डालने के लिए छेदों से युक्त लकड़ी के खटक यानी क्लेपर्स की एक जोड़ी, दोनों सिरों पर बजने वाली घंटियाँ, यानी ये इससे जुड़ा होता है आपस में, जिंगल बेल्स इसको हम बोल सकते हैं, एक हाथ से बजाया जाता है। और इसको कितने हाथ से? एक हाथ से ही बजाया जाता है और आमने सामने रखकर करताल ध्वनि दी जाती है। यह मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला धार्मिक वाद्य यंत्र, यह मुख्य रूप से भक्ति और पारंपरिक संगीत के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये भी किस प्रकार का वाद्य है? ये वाद्य आपका घन। और दूसरा बात ये है कि ये मध्य प्रदेश का वाद्य है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है चटकुला। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अवनद वाद्य, यानी कि चर्मज यानी चमड़े से बने वाद्य, मेम्ब्रोफोनिक। अब इसमें घूमट वाद्य आपका आता है। अब ये देखिए, ये भी काफ़ी अलग वाद्य है। अभी इसके बारे में मैं जब आपको बताऊंगा तो पता चलेगा। घूमट मिट्टी के बर्तन और छिपकली की खाल से निर्मित एक ताल वाद्य यंत्र है। अब देखिए ये कितना अलग है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि छिपकली की खाल से निर्मित कौन सा वाद्य है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। जैसे अभी एमपी टेट में एक क्वेश्चन आया था, चमड़े से बना, ये यूजीसी नेट में आया था आपके, कि चमड़े से युक्त वाद्य कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको तैयार रहना होगा। कैसा भी प्रश्न आपको आ जाए, आपको करते आना चाहिए। अब इसमें खाल से निर्मित एक ताल वाद्य यंत्र है, यानी ये अवनद वाद्य की कैटेगरी में है। पकी हुई मिट्टी से निर्मित, जिसका चौड़ा सिरा छिपकली की खाल से और ऊपरी सिरा खुला हुआ होता है। ये एक घटम के समान दिखने वाला वाद्य है, जिसमें आप देखेंगे कि मटके जैसा ये मिट्टी का बना हुआ रहता है। और इसमें जो बड़ा सिरा जो आपका होता है, यह आपका छिपकली की खाल का रहता है, चौड़ा जो मुँह का रहता है। और छोटा जो सिरा रहता है इसका, वो खुला होता है। फिर इसके बाद बजाते समय इसे कंधे पर टांग कर और दोनों हाथों की उंगलियों से पीटा जाता है। अब इसको बजाने के लिए कंधे पर रखकर बजाया जाता है और इसको उंगलियों से पीटा यानी बजाया जाता है। इसे मुख्य रूप से गोवा के लोक और परंपरागत संगीत के सामूहिक प्रदर्शनों में उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा ये कौन सा वाद्य है जो हमने पढ़ा, कौन सा वाद्य पढ़ा हमने? घूमट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं। सुशीर या वायुज या एरोफोनिक जो वाद्य आपका, एक कालम। अब इसमें मैंने एक कालम वाद्य लिया है। एक कालम पीतल और धातु से बना वायु वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र में प्याले के आकार के मुख सहित पीतल की नली और एक समाकलित मुख टेक होता है। 3 उभरे हुए रिंग नली को घेरते हैं। अब इसमें पूछ सकते हैं कि एक कालम में कितनी रिंग होती है, तो 3 रिंग उसमें आएगा। और ये तमिलनाडु का वाद्य आपका, तमिलनाडु के मंदिरों में और शोभा यात्राएं जो निकाली जाती है वहाँ पे, या फिर कोई भी धार्मिक अवसर पे इसको प्रयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो ये आपके चारों मैंने अलग अलग आपके हर कैटेगरी के एक एक वाद्य बताए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक पिक्चर के पहले एक टीज़र रिलीज़ होता है, तो उसी प्रकार से ये आपका कोर्स के पहले एक डेमो क्लास थी। सभी स्टूडेंट को, कोई ना कोई स्टूडेंट को तो संशय होगा ही कि हम इतना कोर्स लें और इतने पेड करें तो हमको क्या मिलेगा, तो ये आपको उसमें मिलने वाला है। इसके अलावा आपको घरानों के बारे में, पखावज के घराने, सितार के घराने, जिनके आपने नाम नहीं सुने हैं, उनके कलाकारों के नाम
उन कौन से मतलब कौन से वाद्य कौन से कलाकार बजाते थे, ये सब आपको इसमें मिलने वाला है। यानी कुल मिला के ये कि आपको एमपी टेट में जो जो कठिनाई हुई थी वो आपकी इस कोर्स में सॉल्व होने वाली है। अब आपको सोचना है कि ये कोर्स आपके लिए कैसा है। अभी जैसे कि मैंने आपको 2 मध्य प्रदेश के, एक गोवा का और एक तमिलनाडु राज्य का मैंने लोकवाद्य बताया है। ऐसे में सारे आपके लोकवाद्य केरल के, जैसा कि एमपी टेट में क्वेश्चन आया था थाविल करके जो आपका एक वाद्य था, इस प्रकार के जो आपके आए थे, तो वो मैं आपको जलरा, थाविल, ये सब मैं आपको कवर करने वाला हूँ। और इसके अलावा ये सब आपके कवर होने के बाद आपको 100% ये है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जैसा कि मैंने बताया था, एक सीट पे मात्र आपके 4 जने फाइट कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा मौका है इस साल। अब ये आपके ऊपर है, ये डेमो क्लास आपकी मैंने दे दी है और यूट्यूब पर भी जिन स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले और मेरा दिल से आवाज़ आए मेरे चैनल के लिए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये धन्यवाद आपको। और बाकी सब मैं आपको मेरे कोर्स के बारे में बता चुका हूँ। जो मैंने लिंक वाली बात कही है तो उसको भी आप याद रखिएगा कि आप अगर ख़रीदते हैं तो आपके पास लिंक द्वारा ये दिया जाएगा आपको। यूट्यूब का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा या किसी साइट का कोई रोल नहीं रहेगा कि कोई और भी देख ले। उसको मैं जिसको दूंगा वही ही लिंक के द्वारा देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता उसको। चलिए, तो आपको कैसी लगी क्लास, और जितनी भी मेरी पुरानी थ्योरी क्लासेस हुई हैं आप उनको देख सकते हैं। तो उनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा। एक यूजीसी नेट अगर आपने एग्ज़ाम दी है तो उसका मैंने आंसर की का पूरा मैंने करवाया था वीडियो, उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आपको मेरे वीडियोस जैसे भी लगते हो आप फीडबैक दिया करिए। और आपको अगर अच्छा लगे मेरी क्लासेस और ऐसा लगता हो कि स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल आपके लिए अच्छा काम कर रहा है और दिल से आवाज़ आए, तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।